नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए विराज बहू का 10वां अध्याय। विराज का मरना ही उचित था, लेकिन वह मरी नहीं। उसी रात को मरने के ठीक पहले क्षण में उसके बहुदिन व्यापी दुख दैन्य से पीड़ित दुर्बल और विकृत मस्तिष्क ने अनाहार और अपमान को असहनीय चोट से मरने की राह छोड़कर संपूर्ण रूप से विभिन्न राह में पैर बढ़ा दिया। मृत्यु को छाती पर रखकर जब वह अपने हाथ पैर आंचल से बांध रही थी, उसी समय कहीं से बिजली गिरी। उस भयानक शब्द से चौंककर सिर उठाकर उसी के तीव्र प्रकाश में उस पार का वह नहाने का घाट और वही मछली पकड़ने के लिए बनाया गया लकड़ी का मचान उसकी नजर में पड़ गया। वह जैसे अब तक ठीक उसी की अपेक्षा में चुपचाप आंखें खोले उसकी ओर देख रहे थे। आंखें चार होते ही इशारे से उसे पुकार उठे। विराज सहसा भयानक स्वर में कह उठी, वे साधु पुरुष मेरे हाथ का पानी तक ना पिएंगे, किंतु यह पापिष्ठ तो पिएगा। अच्छी बात है। लोहार की दौकनी के मुंह पर जलता हुआ कोयला जैसे दहककर जलकर राख हो जाता है, ठीक वैसे ही विराज के प्रज्वलित मस्तिष्क के सामने उसका अतुलनीय अमूल्य हृदय भी जलकर सुलग कर राख हो गया। वह स्वामी को भूल गई, धर्म को भूल गई, मरण को भूल गई और एकटक प्राणपण के साथ अंधकार में आकाश की छाती चीरती हुई बिजली खौंद गई। विराज की फैली हुई दृष्टि संकुचित होकर अपनी ओर लौट आई। एक बार मुंह बढ़ाकर उसने पानी की ओर देखा, एक बार गर्दन घुमाकर घर की ओर देखा। इसके बाद फुर्ती से अपने हाथ के बांधे बंधन खोलकर पलक मारते ही वह अंधेरे वन में जाकर गायब हो गई। उसके तेज पैरों के शब्द से कितने ही जीव जंतु खस खस सरसर करके राह छोड़कर हट गए, पर उसने उधर ध्यान ही ना दिया। वह सुंदरी के पास जा रही थी। पंचानन ठाकुर तल्ले में उसका घर था। पूजा चढ़ाने जाकर विराज कई बार उसका घर देखा ही थी। इस गांव की बहू होकर भी बचपन से इस गांव के प्राय सभी राह घाट वह जान पहचान गई थी। थोड़ी ही देर में वह सुंदरी की बंद खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। इसके लगभग 2 घंटे के बाद ही कंगाली नामक धीवर ने अपनी डोंगी उस पार की ओर छोड़ दी। अनेक रातों को वह पैसे के लोभ से सुंदरी को उस पार पहुंचाया और आज भी जा रहा है, किंतु आज एक की जगह 2 स्त्रियां चुपचाप बैठी हैं। अंधकार में विराज का मुंह उसने नहीं देख पाया। देख भी लेता पहचान ना पाता। अपने घाट के पास आकर दूर से ही अंधेरे किनारे पर एक अस्पष्ट दीर्घ सीधे शरीर को खड़ा देखकर विराज ने आंखें मूंद ली। सुंदरी ने चुपके से फिर प्रश्न किया, किसने इसे इस तरह मारा बहू? विराज ने अधीर होकर कहा, मेरी देह पर इनके सिवा और कौन हाथ उठा सकता है सुंदरी, जो तू बार बार पूछ रही है? सुंदरी अप्रतिभ होकर चुप ही रही। और भी 2 घंटे के बाद एक सुसज्जित बजरे ने जैसे ही लंगर उठाने का उपक्रम किया, विराज ने सुंदरी की ओर ताककर कहा, तू साथ ना चलोगी? सुंदरी ने कहा, नहीं बहू, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। लोग संदेह करेंगे। जाओ बहू, डरो नहीं, फिर भेंट होगी। विराज ने और कुछ नहीं कहा। सुंदरी कंगाली की डोंगी पर बैठकर अपने घर लौट गई। जमींदार का सुंदर सुडोल बजरा विराज को लेकर किनारा छोड़कर त्रिवेणी की ओर चल दिया। डांड के शब्द को दबाकर जोर की हवा चलने लगी। दूर पर एक किनारे मौन राजेंद्र नीचा मुंह किए मदिरा पान करने लगा। विराज पत्थर की मूर्ति की तरह पानी की ओर ताकती हुई बैठी रही। आज राजेंद्र ने बहुत मदिरा पी थी। शराब का नशा उसके शरीर के रक्त को उत्तप्त और मस्तिष्क को उन्मत्त बना रहा था। बजरा जब सप्तग्राम की सीमा के बाहर हो गया, तब वह उठकर विराज के पास आ बैठा। विराज के रूखे केश बिखरा कर लौट रहे थे। माथे पर आंचल खिसक कर कंधे के ऊपर आ गया। किसी बात को उसे होश ही न था। कौन आया, कौन पास बैठा, इस पर उसने ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन राजेंद्र को यह क्या हो गया? किसी भयंकर स्थान में सहसा अकेले आ पड़ने पर भूत प्रेत के भय से आदमी के हृदय में जैसी हलचल मच जाती है, ठीक उसी तरह मन में भी उसके आतंक की आंधी उठ खड़ी हुई। वह ताकता ही रहा और बुलाकर बातचीत नहीं कर सका। इसी रमणी के लिए उसने क्या नहीं किया। 2 साल तक दिन रात मन ही मन पीछा करता फिरा। नींद में जागते में ध्यान करता रहा। केवल आंखों से देख पाने के लोभ से खाना सोना भूलकर वन जंगल में छिपा रहा। जिसका स्वप्न में भी ख्याल न था, वही खबर आज जब सुंदरी ने आकर सोते से जगाकर उसके कान में कही थी, तब भाव के आवेश में अभिभूत होकर बहुत देर तक वह अपने इस सौभाग्य को हृदयंगम ही नहीं कर सका था। सामने नदी घूमकर दोनों किनारों के 2 बड़े बड़े बांस के झुरमुटों बहुत से पुराने बरगद और पाकर के वृक्षों के बीच से होकर गई थी।
जगह जगह बांस की कमचियां और वृक्षों की डालों ने जल के ऊपर एक झुककर संपूर्ण स्थान की ओर अंधकार से भर रखा था। इस स्थान में प्रवेश करने के पहले राजेंद्र ने साहस बटोरकर कंठ की जड़ता हटाकर किसी तरह कह डाला, तुम आप आप जरा भीतर चलकर बैठिए, यहाँ पेड़ों की डालियां वगैरह लगेगी। विराज ने मुंह घुमाकर देखा, सामने एक छोटा सा दीपक जल रहा था। उसी के क्षीण प्रकाश में दोनों की आंखें चार हुई, पहले भी हो चुकी थी। उस समय वह दुष्चरित्र पराई जमीन पर खड़े होकर भी उस दृष्टि को सहन कर सका था, किंतु आज अपने अधिकार के भीतर अपने को शराब के नशे में चूर करके भी वह इस दृष्टि के सामने अपना सिर सीधा नहीं रख सका। उसने गर्दन झुका ली, लेकिन विराज ताकती ही रही। पर पुरुष उसके इतने निकट बैठा है और मुख पर कोई आवरण नहीं, सिर पर जरा सा आंचल तक नहीं। इसी समय वज्रा के घनी छाये से ढकी हुई एक झाड़ी के भीतर घुसते ही चलाने वाले डांड छोड़कर छोटी छोटी डालियां हटाने में व्यस्त हो गई। यहाँ पर नदी अपेक्षाकृत संकरी थी, इसलिए भाटे का आकर्षण भी बहुत तेज था। होरे सावधान कहकर राजेंद्र ने चलाने वालों को सावधान करके अपने ऊपर नजर रखकर विराज से कहा, कुछ लग जाएगा, भीतर आइए कहकर आप कमरे में चला गया। विराज मोहाच्छन और यंत्र चालित की तरह उसके पीछे पीछे जाकर कमरे के भीतर पैर रखते ही अकस्मात अरे भैया रे कहकर चिल्ला उठी। उस चीत्कार में राजेंद्र चौंक उठा। दीपक की अस्पष्ट धुंधली रोशनी में उस समय विराज की दोनों आंखें और रक्त से सना हुआ मांग का सिंदूर चामुंडा के तीनों नेत्रों की तरह जल उठे थे। वह मतवाला शराबी उस अग्नि के सामने से बेत खाए हुए कुत्ते की तरह एक भीत विकृत शब्द करके कांपता हुआ हट गया। बिना जाने अंधकार में पैर के नीचे गीले ठंडे और चिकने सांप पर पैर पड़ जाने से मनुष्य जैसे उछल पड़ता है, वैसे ही विराज छिटक कर बाहर आ गई। उसने एक बार पानी की ओर देखा और उसके बाद ही मैया रे यह क्या किया मैंने कहकर वह उसी अंधकारपूर्ण अतुल जल के बीच कूद पड़ी। माझी आर्तनाद कर उठे, इधर उधर दौड़ पड़े, जिससे बजरा उलटने को हो आया। इसके सिवा वे और कुछ भी नहीं कर पाए। प्राणपन से जल की ओर ताक कर भी इस दुर्भेद्य अंधकार में कुछ भी ना देख पाए। राजेंद्र अपनी जगह से जरा भी नहीं हिला। उसका सारा नशा काफुर हो गया तो भी खड़ा रहा। कुछ देर से धारा के खिंचाव से बजरा आप ही बाहर निकल आया। माझी ने उद्विग्न भाव से मुख के पास आकर पूछा, बाबू साहब क्या किया जाएगा, पुलिस में खबर देनी होगी? राजेंद्र विहल की तरह उसके मुंह की ओर ताकते रहकर भर्राए हुए गले से बोला, क्यों, जेल जाने के लिए? अरे ओ गदाई, जिस तरह हो सके भाग चल। गदाई माझी पुराना आदमी था, बाबू को पहचानता था, सभी पहचानते थे। इसी से मामला कुछ पहले से ही ताड़ गए। इस समय इस इशारे से उनकी आंख भी खुल गई। वह और सबको जमा करके चुपके चुपके आज्ञा देकर बजरे को उड़ाता हुआ अदृश्य हो गया। कलकत्ते के पास पहुंचकर राजेंद्र ने स्वास्थ्य की सांस ली। गत रात्रि के अत्यंत घने अंधकार में सामने आमने बैठकर उसने जो आंखें देखी थी, उन्हें स्मरण करके आज दिन के समय इतनी दूर आकर भी उसके शरीर में कंपकपी आने लगी। उसने अपने कान पकड़कर मन ही मन कहा, इस जीवन में अब यह काम कभी ना करूंगा। किसके भीतर क्या छिपा हुआ है कोई नहीं जानता। उस पगली ने अपनी काल रूपी आंखों से उसके पैतृक प्राण नहीं हर लिए। इसी को अपना बड़ा भाग्य उसने समझा और किसी कारण से किसी भी समय उधर मुंह कर सकूंगा, इसका भरोसा उसे नहीं रहा। अब तक मूर्ख उल्टाओं से ही जो मिला जुला था। सती क्या चीज है उसे ज्ञान ही ना था। आज उस पापिष्ट को अपने कलुषित जीवन में पहले पहल होश हुआ कि केचुल से खेला जा सकता है, लेकिन जीवित विषधर इतने बड़े जमींदार के लड़के के भी खेलने की चीज नहीं। उस दिन तीसरे पहर जो स्त्री विराज के सिरहाने बैठी थी, उससे पूछकर विराज ने जाना कि वह हुगली के अस्पताल में है। बहुत दिन तक बाद श्लेष्मा विकार के बाद जब उसे होश हुआ, तभी से वह धीरे धीरे अपनी बात स्मरण करने की चेष्टा कर रही थी। एक एक करके बहुत सी बातें उसे याद भी आई हैं। एक दिन वर्षा की रात में उसके स्वामी ने उसके सतीत्व के ऊपर कटाक्ष किया था। पीड़ा से जर्जर, उपवास से शिथिल टूटी हुई उसकी देह और विकल मन उस निदारुण अपवाद को सहन नहीं कर सका। दुख पर दुख उठाते रहकर बहुत दिनों से ही वह शायद पागल सी हो रही थी। उस दिन अभिमान और घृणा से अब उनका मुंह ना देखूंगी कहकर सारे बंधन तोड़ ताड़ कर नदी में डूब मरने गई थी, किंतु मरी नहीं। उसके बाद ज्वर और मानसिक विकार की झोंक में वह बजरे पर चढ़ी थी
और आधी राह में नदी में फांद कर तैरकर किनारे पर पहुंच भी गई। भीगे सिर और भीगे कपड़ों से सारी रात अकेली बैठी वह कांपती रही। अंत को न जाने कैसे एक गृहस्थ के द्वार पर जाकर पड़ गई। बस इतना ही याद आता है, यह याद ही नहीं पड़ता कि कौन यहाँ लाया, कब लाया, कितने दिनों से यहाँ पड़ी हुई है। और याद आता है तो वह गृह त्यागनिक उल्टा पर पुरुष का आश्रय लेकर गांव के बाहर आई थी। इसके आगे और कुछ वह सोच ना पाती थी और सोचना भी नहीं चाहती थी। इसके बाद कर्मशः अच्छी होने लगी, उठकर थोड़ा थोड़ा टहलने लगी, किंतु भविष्य की ओर से अपनी चिंता को उसने प्राणपण से अलग रखा। वह कैसी घटना थी, यह उसके शरीर का प्रत्येक अणु दिन रात भीतर भीतर अनुभव अवश्य करता था, किंतु जो पर्दा पड़ा हुआ है उसका जरा सा कोना उठाकर देखने में भी भय से उसका शरीर ठंडा पड़ जाता था। सिर में चक्कर आने लगता था और उसे बेहोशी सी आती जान पड़ती थी। एक दिन अगहन के महीने में सवेरे वही स्त्री उसके पास आकर बोली कि तुम अच्छी हो गई हो, अब तुम्हें यहाँ से अन्यंत्र जाना होगा। विराज अच्छा कहकर चुप ही रही। वह स्त्री उस अस्पताल की ही थी। उसने समझा था कि इस बीमार दुखिया का कोई आत्मीय स्वजन शायद नहीं है। उसने कहा, बुरा ना मानना बच्ची, मैं पूछती हूँ कि जो लोग तुमको यहाँ रख कर गए हैं वे तो फिर किस दिन आएंगे या नहीं? वे क्या तुम्हारे अपने आदमी नहीं थे? विराज नहीं, उन्हें तो मैंने कभी आंख से देखा भी नहीं। एक दिन वर्षा की रात में मैं त्रिवेणी के पास जल में डूब गई थी। जान पड़ता है वे लोग ही दया करके मुझे यहाँ रख गए थे। ओह, जल में डूब गई थी? तुम्हारा घर कहाँ है? विराज ने मामा के घर का नाम लेकर कहा, मैं वहीं जाऊंगी, वहाँ मेरे अपने आदमी हैं। वह स्त्री अधिक अवस्था की थी और विराज के अच्छे स्वभाव के कारण उसके ऊपर कुछ ममता सी हो गई थी। उसने दया से भीगे स्वर में कहा, वहीं जाओ बच्ची, पर जरा सावधानी से रहना, कुछ दिन में अच्छी हो जाओगी। विराज ने जरा हंसकर कहा, अब अच्छी होकर क्या होगा माँ? यह आँख भी ठीक ना होगी और यह हाथ भी अच्छा ना होगा। रोग के बाद उसकी बाईं आंख अंधी और बायां हाथ बेकार हो गया था। उस स्त्री की आंखों में आंसू भर आए। बोली, कहा नहीं जा सकता बच्ची, अच्छा भी हो सकता है। दूसरे दिन वह अपना एक पुराना जाड़े का कपड़ा और कुछ राह खर्च दे गई। विराज उसे लेकर प्रणाम करके बाहर जा रही थी कि सहसा लौटकर बोली, मैं जरा अपना मुंह देखूंगी, एक शीशा अगर हो। हाँ हाँ है, क्यों नहीं, अभी देती हूँ, कहकर जरा देर में ही लौट आकर एक आईना विराज के हाथ में देकर वह अन्यंत्र चली गई। विराज फिर एक बार अपने लोहे के पलंग पर लौटकर आकर शीशा लेकर बैठी। अपने मुख के प्रतिबिंब की ओर देखते ही एक असीम घृणा से उसका मुंह अपने आप विमुख हो गया। दर्पण को फेंक कर बिछौने में मुंह छिपाकर वह गंभीर आत्र स्वर कर उठी। उसका सिर मुड़ा हुआ है, उसके वे आकाश में छाए बादलों के समान काले केश कहाँ हैं? उसके सारे मुख को इस तरह शत विशत किसने कर दिया? वह कमल दल सदृश विशाल आंखें कहाँ गई? वह अतुलनीय कुंदन सा रंग किसने हर लिया? हे भगवान, यह कैसा भारी दंड दिया तुमने? अगर कभी भेंट हो गई तो वह मुख कैसे सामने करेगी? जितने दिन तक इस देह में प्राण रहते हैं उतने दिन तक आशा एकदम निर्मूल होकर नहीं मरती। इसी से शायद अत्यंत क्षीण थोड़ी सी आशा अंतः सलीला नदी की तरह अत्यंत अनन्य गुप्त अंतस्थल में उस समय भी बह रही थी। हे दया, मैं उसे सुखा देकर नष्ट करके तुमको क्या मिला? ज्ञान लौट आने के बाद रोग शैया में लेटे लेटे जब स्वामी का मुख उसे उज्जवल होकर दिखाई देता था, तब कभी कभी सहसा ख्याल होता था कि मैंने जो कुछ किया है वह तो अज्ञान अवस्था में ही किया है, तो क्या वह अपराध क्षमा नहीं हो सकता? सब पापों का प्रायश्चित है, क्या केवल इसी का नहीं है? हे अंतर्यामी, तो जानते हैं यथार्थ पाप मैंने नहीं किया, तथापि जो कुछ किया है वह क्या इतने दिनों तक जो स्वामी की सेवा की है उससे नहीं धो पूछ जाएगा? बीच बीच में कहती थी कि उनका मन तो क्रोध ही नहीं टिकता। अगर एकाएक पैरों पर जाकर गिर पड़ूं और सब कुछ खोल कर कह दूं तो वह मेरे मुंह की ओर देखकर क्या कहेंगे, क्या करेंगे? ऐसा होने पर संभवतः इस कल्पना को कितने रंगों से, कितनी तरह से रंग कर संवार कर देखने के लिए रात रात भर जाकर बिता देती थी। नींद आने पर उठ जाती, पानी से आंखें और मुंह धोती, फिर नए सिरे से इसी प्रसंग को सोचने बैठती। हाय भगवान, उसके उस विचित्र चित्र को क्यों इस तरह दोनों पैरों से रौंद कर तुमने चूर चूर कर दिया? वह अपने स्वामी के पैरों औंधी गिरकर लज्जा के मारे अब यह मुंह उठाकर उनके मुंह की ओर कैसे देखेगी? उस कमरे में एक और बीमारी स्त्री थी। विराज को इस तरह रोते देखकर उठकर पास वाली विस्मय से स्वर में पूछने लगी, क्या हुआ जी, क्यों रोती हो? हाय रे, और एक आदमी विराज के रोने का कारण जानना चाहता है। विराज ने चटपट आंखें पहुंच डाली। किसी और दृष्टिपात न करके वह धीरे से बाहर निकल गई।
उस दिन लोगों की भीड़ भाड़ से भरी और उनके बोलचाल से गूंज रही सड़क के एक किनारे होकर जब उसने अपने अनभ्यस्त कलांत दोनों पैरों को सारे जीवन की उद्देश्यहीन अनिश्चित यात्रा के लिए आगे बढ़ाया, तब उसकी छाती को चीरकर एक लंबी सांस बाहर निकल आई। उसने मन ही मन कहा, भगवान, शायद तुमने ये अच्छा ही किया, आपको इधर आग भी उठाकर नहीं देखेगा। यह मुख और ये आंखें शायद इसी यात्रा के लिए योग्य हैं। गांव के लोगों ने जाना कि वह गृह त्यागिनी उल्टा है, इसी से उसके लिए यह मुख उठाकर अपने गांव का मुख, अपने स्वामी का मुख देखना निषिद्ध हो गया। शायद इस मुख का ऐसा ही जाना हो ही तुम्हारा मंगलमय विधान है ईश्वर। विराज रास्ते पर चलने लगी।